नई लाइन पकड़ी स्क्रू बैरल एक्सट्रूजर बनाने का। फिर हम लोगों ने एक मशीन से स्टार्ट करा और धीरे धीरे स्क्रू बैरल बढ़ते बढ़ते मार्केट में हमारी अच्छी डिमांड होने लगी स्क्रू बैरल की। काफ़ी लोग हमारे बारे में पूछने लगे, काफ़ी लोग आने लगे उस चीज़ के बारे में कि भाई स्क्रू बैरल आप बहुत अच्छा बनाते हो और आपके यहीं से बनवाना हमको। फिर हमने बहुत टाइम तक स्क्रू बैरल कंटिन्यू का काम अभी भी अच्छे स्तर पे और अभी और आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। हमारी प्रिंस इंडस्ट्रीज़ हमने चालू करी पिताजी और हमने, तो उसमें हमारे दोनों मेरे छोटे भाई दोनों को भी हम लोग लाए वहाँ पर और हमने उनको इंजेक्शन मोल्डिंग ब्लो मोल्डिंग डलवाई और कम से कम हमने 5 साल तक उसको कंटिन्यू चलाया। उसके बाद में हमने प्लास्टिक यूनिट को बंद करते हुए प्लेटिंग का वहाँ पे काम चालू करा। तो दोनों भाइयों को वहाँ पर हार्ड क्रोम प्लेटिंग का काम पूरा वही देखते हैं वहाँ पर प्रिंस इंडस्ट्रीज़ में। किसी पार्टी को कभी हार्ड क्रोम की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो पहले तो वो प्रिंस इंडस्ट्रीज़ के नाम लेता है। तो एक विश्वास है पन्नालाल जी के नाम का, तो पहले यहीं आता है वो अपना। तो हमारा स्पेशलिटी है हम स्क्रू बैरल को सर्विस करते हैं। सर्विस बाकी लोग भी करते हैं, बट हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है वो 2-3 मेरे पास बड़े रीजन है। जब स्क्रू डाउन साइज हो जाता है तो हम उसमें हार्ड वेल्डिंग करते हैं। जब बैरल अप साइज हो जाता है उसमें डैमेज होता है बैरल में, तो हम बैरल को बोर ग्राइंडिंग करते हैं। फिर हम लोग हार्ड वेल्डिंग के बाद में ग्राइंडिंग, हार्ड क्रोम एंड फाइनल इंस्पेक्शन बाय माय एक्सपर्ट टीम। इंस्पेक्शन के बाद में हम लोग उसको कहते हैं आफ्टर इंस्पेक्टिंग स्क्रू एंड बैरल बोथ। पार्टी का मटेरियल आता है, रफ आता है, फिनिशिंग नहीं आती उसमें, उनको हार्डनेस चाहिए रहती है, तो हम उसको फिनिशिंग करके हार्ड क्रोम करके उसको देते हैं उनको, और उसमें मटेरियल पे हार्डनिंग आती है तो वो उसके लाइफ बढ़ जाती है। कुछ बड़ी कंपनियां जो है खुद हार्ड क्रोम प्लेटिंग करती है पर ट्रायल के लिए हमारे पास आती है। प्रिंस इंजीनियरिंग को बाकी कंपनियों से इसलिए अलग बनाता है क्योंकि हम लोगों की सर्विस और हमारा व्यवहार और टाइम पे काम देने का हम पूरा 100% कोशिश करते हैं। तो इस लोगों से हम हमारे इससे ज़्यादा बेहतर जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा अनुभव तो ये है कि आप आंख मीच के प्रिंस इंजीनियरिंग पे भरोसा कर सकते हैं। इनकी सर्विस, इनकी क्वालिटी, इनका रेट्स, बाय ऑल द वेज एंड ऑल द मीन्स दे आर डिसेंट पीपल। आप उनसे एक बार स्क्रू बैरल आप बनवा के दे दी, उनके एक तो रेट भी रिजनेबल है और उनकी कस्टमर से जो टर्म्स होने चाहिए सबसे पारिवारिक संबंध है और उनका नेचर बहुत बढ़िया है। थोड़े से पे ही फ़ोन लगाने पे वो खुद ही उठ के अपनी फैक्ट्री पे आ जाते हैं। सिद्धू भाई की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो एक बार के फ़ोन में तुरंत चले आते हैं। किंतु परंतु नहीं करते वो कल आऊँगा, आ जाऊँगा, परसों आऊँगा, ऐसा नहीं है। 9 बजे फ़ोन लगाया तो 9 बज के 10 मिनट में हाजिर हो जाते हैं कि चाय बुला के रखो, मैं आता हूँ। जो दाने लाइन में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको रिकमेंड करते हैं कि जो भी मशीन स्क्रू का रिलेटेड काम है या नया स्क्रू बनवाना हो तो रिकमेंड करते हैं प्रिंस इंजीनियरिंग को। अभी तक के जो जॉब है अगर वो हम नहीं कर पाएँ तो वो एमपी में कोई नहीं कर पाएगा, वो फिर बाहर ही जाता है, वो दूसरे प्रदेशों में जाएगा, दिल्ली या गुजरात जाएगा वो। तो यहाँ एमपी में अगर हमने नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ नहीं हो पा रहा। आगे 5 years डाउन द लाइन मेरा ये प्लान है कि प्रिंस इंजीनियरिंग को एमपी में तो हमारा रेंज है ही सही, बट आई वांट टू एक्सपेंड आउट ऑफ एमपी लाइक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड ऑल। उसके लिए प्लान ये है कि मैं सर्विस जो हमारा है, रिपेयरिंग वाला पार्ट है, उसको सीमलेस एंड उसको एज ए स्ट्रक्चर में करना है। तो मेरा प्लान यही है कि ऑपरेशंस को टेक्निकली एक स्ट्रक्चर में डालना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को कैटर कर पाऊँ। हम प्रिंस इंजीनियरिंग और प्रिंस इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। हम आगे जाके अभी कुछ दिनों में ही CNC एंड BMC ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं हम लोग। तो बहुत जल्द हम उसमें जो कि अपना भारत बढ़ते हुए है तो हम लोग भी उस लाइन में हम भी आगे, हमारी ग्रोथ चल रही है बहुत अच्छे से और 10-12 सालों में हमारा करीब करीब अच्छे स्तर पे काम हो जाएगा उस चीज़ का।